जहाँ उत्तरकाशी में बादल फटा तो अच्छे लोग भी तो मरे होंगे। तो मैं कहता हूँ अच्छे लोगों का समय धरती पर पूरा हुआ तो वो धरती से निकल के सीधे अपने लोक में चले गए। उन्होंने तो पूरी जिंदगी भक्ति की होगी, जो अच्छी आत्मा होगी वो तो गोलोक में चली गई, साकेत लोक में चली गई, तो अपने कर्म के अनुसार। तो तुम्हारे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि वहां बादल फटा, एक साधु संत का मंदिर था वो टूट गया और वो मर गया और उसका ये हुआ वो। अरे जीवन और मृत्यु एक बार तो हुआ नहीं, अनंत बार तो हो चुका है, परंतु यहां से निकल के ऊपर के लोक में पहुंचना ये पहली बार हुआ है। और उसके लिए हमें बधाई देनी चाहिए कि वो दिव्य आत्मा शरीर छोड़ के अपने लोक में वापस गई है, उसका हमें खुशी होनी चाहिए। ठीक है, मृत्यु तो निश्चित ही है, किसी के हॉस्पिटल में होगी, किसी के घर में होगी, किसी के रोड पे होगी, कहीं ना कहीं तो होनी होनी, लेकिन उसके बाद उसकी गति क्या हुई वो महत्व की है। तो प्रकृति कैसे देती है दंड? तो प्रकृति मतलब माया। दंड कैसे देती है? तो प्रकृति न केवल सृष्टि का संचालन करती है बल्कि कर्म के न्याय को भी मुख्य माध्यम है। परमात्मा स्वयं किसी को दंड नहीं देते, प्रकृति ही दंड का माध्यम है और वह यह कार्य अत्यंत संतुलित, अचूक और साक्षी भाव से करती है। प्रकृति इज इक्वल टू क्या? माया प्लस पंच महाभूत प्लस चेतन युक्त ऊर्जा। ब्रह्मा की सहायक माया प्रकृति सृष्टि, स्थिति और संहार की नियंत्रक है। यह पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी और त्रिगुण मतलब सत्व, रज, तम के माध्यम से कार्य करती है। तो कैसे देती है? 7 प्रमुख तरीके हैं। पहला है शरीर। तो माध्यम क्या बन गया दंड देने का? पहला है शरीर। तो दंड का रूप क्या होगा? रोग होगा, विकार होगा, दुर्बलता आएगी। कैसे होगी? शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है, सोच, वाणी, कर्म से बिगड़ते हैं, तो शरीर के माध्यम से दंड मिला। दूसरा हुआ मन। मन को भी मन के माध्यम से दंड मिलेगा। अशांति, चिंता और अवसाद, क्या? डिप्रेशन। तो नकारात्मक सोच से मन में माया का कब्जा होता है। तीसरा है संबंध। धोखा, वियोग और अपमान। तुम्हें धोखा मिलेगा, वियोग मिलेगा और अपमान तुम्हें मिलेगा। जो कर्म जैसा करता है वैसा ही आत्मा है उसके जीवन में आएगी। तुम कहो जी इसके साथ धोखा क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ? तो भैया तुम्हारी प्रकृति ने, तुम्हारे काल ने सब कुछ तय करके रखा था कि भाई इसको सही समय पे ऐसा दंड देंगे कि ये धरती लोक पे जन्म लेना ही भूल जाएगा। फिर है वातावरण। दुर्घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं। विकृत चेतना का कंपन वायुमंडल को बिगाड़ता है। नेगेटिव वाइब्रेशन वायुमंडल को बिगाड़ता है, तो वहां पर दुर्घटना, प्राकृति होना ही होना है। मैंने कहा ना वातावरण तुम्हें दंड देगा। फिर जीवन की गति तुम्हें कैसे दंड देगी? तो भाई विफलता, बाधा और बार बार कष्ट तुम्हें मिलेंगे। हर बार कर्मफल नए रूप में सामने आएंगे। तो तुमको कह रहे भाई ये दुख काहे खत्म नहीं होता? तो इसलिए खत्म नहीं होता कि तुमने भर भर के उसको पैदा किया है। तो ये जीवन की जो गति है वो तुम्हारे दुख को खत्म ही नहीं होने देगी। जन्म मरण का चक्र, नीच योनि, बार बार जन्म मिलना, मोह माया में फंसी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती। 7वां है सूक्ष्म या आकस्मिक घटनाएं। अचानक मृत्यु हो जाना, मानसिक विघटन हो जाना, प्रकृति का अनदेखा न्याय है, अचूक होता है। देखते ना, शाम तक तो बढ़िया बैठे थे, सुबह देखे तो जयराम जी की सीधा निकल लिए। अभी तो बात कर रहे थे, बैठे बैठे अटैक आया, चले